हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। पहले की वीडियो में हमने देखा था शब्द रचना, जिसमें थे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ। पेज नंबर 50 पे वर्कशीट नंबर 5। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द के पहले किया जाता है। हिंदी में किन किन भाषाओं के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं और किन्हीं चार के नाम लिखे। हिंदी में संस्कृत, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन वाक्यों को पूरा करें। वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं। मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रियाओं के नाम है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। पेज नंबर 51। इन शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखें। निस्तेज उपसर्ग है निस, मूल शब्द तेज। परिक्रमा, परिक्रमा। खुशहाल, खुशहाल। कमज़ोर, कम जोर। अधिकार, अधि, मूल शब्द कार। प्रत्येक, प्रति, एक। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको करना है एज अ होमवर्क। इन शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, देश, गुण, सत्य, नाम, जोर, सर्ग, इनके आगे आपको उपसर्ग लगाना है और वो उपसर्ग लगाने के बाद कौन से व्युत्पन्न शब्द तैयार होते हैं वो उसके आगे लिखना है। तो ये एज अ होमवर्क है। 6 नंबर पर देखिए, इन उपसर्गों के प्रयोग से 3-3 शब्द बनाए हैं। जैसे उपसर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं प्र, अन, अ, नी, दु, अप, बे। तो यहाँ पे 3-3 शब्द बनाकर दिए हुए हैं। ये शब्द अच्छे से आपको रीड करना है। 7 नंबर, इन मूल शब्दों के साथ 2 भिन्न उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएं। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है आपको यश, सुयश, अपयश। अब यहाँ पे उपसर्ग कौन सा लगा है? सुयश में सु और अपयश में अप। उसी तरह कार, अधिकार, बेकार। गति, ये मूल शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको इसको उपसर्ग लगाने हैं। प्रगति, दुर्गति। मान, सम्मान, अपमान। नाम, उपनाम, बदनाम। उसके बाद जो प्रत्यय वाला सेक्शन है, वर्कशीट नंबर 5A। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है, रिक्त स्थान भरे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरकर दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्द के साथ सही प्रत्यय लगाकर वाक्यों के रिक्त स्थान भरें। मुझे आज भी बचपन के दिन याद आते हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? बच्चा। तो बच्चा से क्या बना है? प्रत्यय लगाकर बचपन। तो कौन सा प्रत्यय लगा है बच्चा को? पन। तो बचपन शब्द बन गया। साफ साफ कहो, झुंझलाहट से कुछ नहीं मिलेगा। ब्रैकेट में दिया है झुंझलाना। अब इसमें प्रत्यय लगा है आहट, तो क्या बना? झुंझलाहट। तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स है पढ़ाई, लिखाई। ब्रैकेट में दिया है पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पे प्रत्यय लगा है ई, पढ़ाई, लिखाई। पढ़ना लिखना को ई प्रत्यय लगा है, इसलिए वो शब्द बने हैं। सुनील भाई मेरे पूजनीय है। पूजा, ब्रैकेट में दिया हुआ है पूजा, तो पूजा को ई प्रत्यय लगा है, तो शब्द बन गया पूजनीय। 4th नंबर पे देखिए, दिए गए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखें। सेम जैसे उपसर्ग है वैसे ही यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय हमें अलग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है विकसित, तो मूल शब्द विकसित में क्या आएगा? विकास। और प्रत्यय क्या लगा है? इत, इसलिए वो शब्द बना विकसित। विश्वसनीय, विश्वास, अनीय। ममेरा, मामा, एरा। श्रीमान, श्रीमान। ऐतिहासिक, इतिहास, इक। थानेदार, थानादार। घबराहट, घबराना, आहट। लुहार, लोहा, आर। 5th नंबर पर जो क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्ययों से बनने वाले 2 उदाहरण लिखिए। ये एज अ होमवर्क है। यहाँ पे जो प्रत्यय दिए हुए हैं जैसे आवट, उ, पन, इन, अक, इय, तो यहाँ पे जो प्रत्यय दिए हुए हैं इन प्रत्ययों से आपको 2 उदाहरण वहाँ पर बनाने हैं।
6 नंबर पर देखिए, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे असहिष्णुता, ये पहला शब्द दिया हुआ है तो उसमें उपसर्ग लगा है अ, मूल शब्द है सहिष्णु और प्रत्यय है ता, तो बन गया असहिष्णुता। तो ये सारे जो दिए हुए शब्द हैं इनको आपको अच्छे से रीड करना है। 7 नंबर पे है, इन प्रत्ययों के 6 उदाहरण लिखें। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, वो उदाहरण आपको लिखकर दिए हुए हैं। उसके बाद है पेज नंबर 58। समास विग्रह में समस्त पद का दूसरा पद क्या कहलाता है? समास विग्रह में समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। उसके बाद है सेकंड नंबर, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द लिखकर भरें। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। थर्ड नंबर पर, इन समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखें। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, समास है कर्मधारय। परमानंद, परम है जो आनंद, कर्मधारय। नीलकंठ, नीला है जो नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि समास। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, द्विगु समास। राम रहीम, राम और रहीम, द्वंद्व समास। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त, तत्पुरुष समास। तो इस तरह से आपको यहाँ पे विग्रह और उसके समास दिए हुए हैं। 4 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है, वो होमवर्क आपको खुद से करना है। पदबंधों के समस्त पद बनाएं। जैसे 4 भुजाओं वाला क्या होता है? चक्र धारण करने वाला, ईश्वर का भक्त, रस से भारी, 2 राहों वाला। तो इस तरह से समस्त पद आपको उनको एक शब्द में आपको परिवर्तित करना है, में समस्त पद बनाना है। उसके बाद 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, इन समस्त पदों के सामने उनके समास लिखें। पीताम्बर, घनश्याम, माता पिता, आनंदमग्न, हथकड़ी, यज्ञशाला, आजन्म। समस्त पद है पीताम्बर और उसका समास है बहुव्रीहि। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उनके समास आपको लिखकर दिए हुए, उन समास को आपको अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है। उसके बाद है मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय दोनों लगाकर बनी शब्द क्या कहलाते? ये MCQs यहाँ पे दिए हुए जो टिक करके ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, वो भी आपको रीड करने हैं। उसके बाद है कुछ एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। एक शब्द दिया हुआ है सेंटर में बल। अब बल को निर उपसर्ग लगाते हैं तो निर्बल, दूर दुर्बल, प्रबल और सबल, है ना। तो इस तरह से आपको सेकंड पेज पे पेज नंबर 61 पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि दिए गए उदाहरण में बने शब्द लिखिए। अब आप भी इस प्रकार उपसर्ग और शब्द जोड़कर कुछ नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे सु उपसर्ग दिया हुआ है और प्र भी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको उस शब्दों को लिखने हैं, ये एज अ होमवर्क है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर देखिए एक्टिविटी, दिए गए तद्धित प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे ई दिया हुआ है तो ई से भाववाचक संज्ञा बनी गर्मी। उसी तरह से आपको बाकी के भी भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। जैसे गर्मी, है ना, तो मोटापा, आपा मोटापा, पन बचपन, ता लघुता, आहट चिकनाहट। इस तरह से इन तद्धित प्रत्ययों से आपको भाववाचक संज्ञाओं से 3-3 शब्द बनाने हैं। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास पत्र है। इसको आपको एज अ जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।